हेलो एवरीवन, ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम इस क्लास में क्लास 10 के मैथ को सीखेंगे, जिसका एक्सरसाइज जो होगा वो होगा आपका 12.2 यानी 12.2। इसमें हम लोग वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल के बारे में जान रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग इसी चैप्टर के क्लास किए हैं। उसमें हम लोग 12.1 यानी कि 12.1 का जो भी आपका क्वेश्चन था, सब क्वेश्चन का क्लास कर चुके हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 12.2 को। वहां से हम लोग पहला क्वेश्चन से देखेंगे। तो बस आप सब शुरू से आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे, हर एक क्वेश्चन को समझेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यानी कि पहला क्वेश्चन को देखते हैं कि आपका पहला क्वेश्चन यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन करता क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नावली के जस्ट नीचे देखिएगा, बुक सबके पास तो होगा ये। वहां कहा गया जब तक अन्यथा ना कहा जाए तब तक पाई का जो वैल्यू है वो 22/7 लेना है। आपको हम पहले ही क्लास में बताए थे कि पाई का वैल्यू बटा में भी होता है और दशमलव में भी होता है। तो जब क्वेश्चन में दशमलव में दिया जाएगा पाई का वैल्यू तो लेना, नहीं तो हम लोग 22/7 यूज करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन भी आपके सामने आ गया होगा। तो पहला क्वेश्चन जो करता है वो आपका इस तरह से बोला गया, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। कोण कितना होना चाहिए? 60 डिग्री होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, इस क्वेश्चन में दिया हुआ आपको त्रिज्या मालूम है और कोण मालूम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, क्योंकि मालूम क्या है, मालूम है त्रिज्या, लिख देते हैं यहाँ पे त्रिज्या मालूम है, जिसको हम लोग कहते हैं कि स्मॉल आर। कितना आपका है? ये आपका 6 सेंटीमीटर। और आपको मालूम है कोण, क्या मालूम है? तो कोण मालूम है, जिसको हम लोग कहेंगे थीटा। क्या कहेंगे? थीटा कहेंगे। ये मालूम है आपको 60 डिग्री। कितना डिग्री? ये आपका 60 डिग्री। दो चीज मालूम है, हमें त्रिज्या खंड निकालना है। जो हम पहला क्लास इसका बता रहे थे उसमें हम आपको बताए थे कि त्रिज्या खंड होता क्या। फिर भी यहाँ पे हम एक क्वेश्चन में आप बता दे रहे हैं त्रिज्या खंड कहेंगे किसको। मान लेते हैं आपका कोई वृत्त है जिसमें ये जो है, ये लंबाई जो है वो 6 सेंटीमीटर है। तो ये भी लंबाई मान लेते हैं 6 सेंटीमीटर है। और ये जो एंगल है आपस में 60 डिग्री का है। तो ये जो भाग दिखाई पड़ रहा है ना, जो निकला हुआ भाग, ये जो काट के अगर निकाल लेंगे इसे कहेंगे हम लोग त्रिज्या खंड। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे निकालते हैं हम लोग त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। देखिएगा फॉर्मूला होता है इसका, इसीलिए त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल है वो क्या आपका फॉर्मूला होता है, थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर मतलब वृत्त का क्षेत्रफल। और यहाँ पर 360, ये जो राउंड होता है पूरा 360 का होता है, उसमें से जो एंगल रहेगा वो आपको ऊपर चला जाएगा। वैल्यू डाल लीजिए। ठीक है, थीटा का वैल्यू कितना है आपका? 60 डिग्री है। 60 डिग्री लिख लीजिए यहाँ पे। अब बटा 360 है आपका, तो 360 हो जाएगा गुना पाई का वैल्यू कितना होता है? तो पाई का वैल्यू होता है 22/7। तो यहाँ पे डाल लीजिए 22 बटा में हो जाएगा आपका 7 गुना। और यहाँ पे त्रिज्या कितनी है? त्रिज्या आपकी 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आर का वैल्यू कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो आर पे स्क्वायर है तो 6 कितनी बार होगा आपका? 2 बार हो जाएगा, यानी गुना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर और गुना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर। ठीक है इतना। अब जो कटने वाला होगा उसको काट लीजिए। देखिएगा यहाँ पे 0 से 0 आपका कैंसिल हो जाएगा। ऊपर 6 है, नीचे कितना आपका 36 है। 6 का 6 अच्छा था, कितना होगा आपका 36। और ये वाला 6 से एक 6 भी कैंसिल हो जाएगा। क्लियर इतना। नीचे बच रहा है आपका 7, ऊपर बच रहा है आपका 22 और 6 7 से किसी में भाग लगेगा नहीं, तो ऊपर ऊपर गुना कर लीजिए। 22 को 6 से गुना कर लीजिए। 6 दूना 12 और 6 दूना 12 कितना होगा आपका 13, 132 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बटा में भी कुछ है, बटा में आपका 7। यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है इतना। कुछ किया नहीं गया खास, आपको त्रिज्या मालूम था और कोण मालूम था, दोनों को लिख दिए। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएं, उसका मान डाल देंगे। कोण या थीटा की जगह, यानी कोण की जगह पे 60 डिग्री और त्रिज्या की जगह पे 6 सेंटीमीटर। और उसका जो कटने वाला होगा उसको काट दिया गया, जो बच गया आपका गुना हो जाएगा, भाग रहेगा भाग हो जाएगा। आंसर यहीं पर छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपके बुक में बटा में ही आंसर छोड़ा गया, बटा में ही कर देंगे। अगर दशमलव में भी कर देते हैं तो कोई फर्क पड़ता नहीं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका इसी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लेंगे सब स्टूडेंट।
चलिए, जो क्लास को अब तक लाइक नहीं किए क्लास को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और जो दोस्त अब तक नहीं आएंगे क्लास में, सबको शेयर भी करते रहेंगे, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्त भी क्लास में शामिल हो जाएं, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं हम लोग सेकेंड नंबर क्वेश्चन, यानी कि दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही आसान है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, वृत्त से संबंधित ही क्वेश्चन है, और हर एक क्वेश्चन वृत्त से संबंधित ही होगा। कहा गया, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जबकि उसकी परिधि जो है वो आपका 22 सेंटीमीटर है। तो वृत्त की जो परिधि है, यानी कि वो जो लाइनिंग होती है सर्कल की, उसको हम लोग परिधि कहते हैं, या उसको हम लोग परिमाप भी कहते हैं। वो मालूम है हमें 22 सेंटीमीटर निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चलिए देखिए क्या करेंगे। वृत्त के चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल होता है, हम सब फॉर्मूला पहले ही क्लास में बता चुके हैं, ठीक है। वही फॉर्मूला यहाँ यूज करने वाले। नंबर 2, सबसे पहले दिया गया उसको लिख लीजिए। चूंकि आपको जो मालूम है वो मालूम है वृत्त की परिधि, परिधि या कहिए इसको परिमाप, दोनों एक ही होता है। वो आपका है 22 सेंटीमीटर। कितना आपका वृत्त की परिधि कितना, 22 सेंटीमीटर, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। और निकालना क्या है, वृत्त का चतुर्थांश। तो सबसे पहले हम त्रिज्या मालूम करें। क्या मालूम करेंगे, त्रिज्या। तो वृत्त की जो परिधि होती है, यानी कि परिमाप जो होती है, उसका लगा लेंगे फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। क्या होता है आपका 2 पाई आर इक्वल में कितना आपका है 22 सेंटीमीटर। 2 से ये आपका डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम में, यानी कि 11 से 11 बार में कट जाएगा। पाई का वैल्यू क्या होता है आपका, होता है 22/7। और त्रिज्या कितनी है आपकी, तो है ये आर, ये कितना आपका 11, ठीक है। अब यहां से देखिए, इसको कर दीजिए बराबर के उस पार, तो 11 बराबर, सॉरी आर बराबर में 11 पहले से है, ये हो जाएगा डिवाइड, भाग हो जाएगा 22/7। चूंकि यहाँ जो गुना में है उस पर जाने के बाद क्या होता है, भाग में, यानी कि बटा में होता है। तो यहाँ पर बटा तो पहले से ही है, इसलिए क्लियर स्पष्ट आपको समझ में आ जाए, इसलिए मैं ऐसा कर दिए भाग। अब आर बराबर क्या करेंगे यहाँ से, ठीक है। आर बराबर क्या करेंगे, आप देखिएगा क्या करने वाले हैं। तो ये आपका 11, ये हो जाएगा गुना। क्योंकि भिन्न का जब भाग पढ़ते हैं ना हम लोग, तो उसमें गुना ही करते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा और 22 आपका नीचे। 11 का 11, 11 दूना 22, यानी कि आर का जो वैल्यू आएगा वो आ गया 7/2 सेंटीमीटर। कितना आ गया आपका, सब में सेंटीमीटर लगा हुआ है ना। यानी कि त्रिज्या कितना निकल गया आपका 7/2 सेंटीमीटर, ये आपका निकल गया वृत्त की त्रिज्या। अब निकालना क्या हमें है, तो निकालना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कहते किसको है, 4 हिस्सा में से जो एक हिस्सा होता है वही कहलाता है वृत्त की चतुर्थांश का क्षेत्रफल, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ कर लेते हैं, इसीलिए वृत्त के चतुर्थांश, ठीक है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन रहता ही है। फॉर्मूला यहाँ लिख देते हैं। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है आपका 1/4 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर कहने का तात्पर्य होता है वृत्त का क्षेत्रफल। 1/4 मतलब 4 में से एक हिस्सा, ठीक है। 1/4 पाई का वैल्यू पता ही होगा 22/7, और आर पे स्क्वायर है त्रिज्या का स्क्वायर, यानी कि त्रिज्या 2 बार। और त्रिज्या जो आपकी मालूम है वो कितनी है, 7/2 है। कितनी है, 7/2 है। तो इसको 2 बार लिख लीजिए, 7/2 गुना में 7/2, और दोनों 7/2 के साथ क्या होगा, सेंटीमीटर होगा। हम आखिरी में सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देंगे। जो कटने वाला है उसको काट लीजिए। देखिए आपका ये 7 से ये 7 आपका कट जाएगा, और काटिएगा अगर तो ये आप 2 से इसको काट सकते हैं 11 बार में, बिल्कुल कट जाएगा। बाकी जो आपका ऊपर 11 7 बचा, नीचे आपका 4 बचा हुआ, ये वाला 2 बचा हुआ, ये कटने वाला नहीं है। गुना कर लीजिए, 11 7 कितना होगा आपका 77 हो जाएगा। अब बटा 4 दूना आपका 8 हो जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये होता है इसका आंसर, ठीक है ना। जब भी क्षेत्रफल होगा तो स्क्वायर में आंसर आएगा, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर आएगा मीटर स्क्वायर। अगर आयतन निकालना होता है, जो कि जस्ट इसके बाद वाला चैप्टर है पीएचडी क्षेत्रफल और आयतन, तो वहां अगर आयतन रहता तो अगर सेंटीमीटर में हो तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाता, क्योंकि वहां 3 बार गुना होता है, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में रहता ही है क्वेश्चन, ठीक है। और हमेशा आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बस आप लोग ध्यान से यहाँ देखते चलेंगे, समझते चलिएगा, और स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे, बिना बोले आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे।
और बाद में फिर नोटबुक में नोट भी कर लेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, एक से दो बार अगर बना लेते हैं, ठीक है, आपको हमेशा हमेशा के लिए आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। ये भी हो गया क्लियर। चलिए तीसरा प्रश्न को देखते हैं। तीसरा प्रश्न में क्या कहा जाता है, क्वेश्चन आपके सामने होगा। तीसरा कहा गया यहाँ पे, एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर। दीवार घड़ी आप लोग देखे होंगे, है ना। तो दीवार घड़ी में जो मिनट की सुई है वो, उसकी लंबाई जो है वो 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बतानी है कि 5 मिनट में जो एरिया होगा वो कितना होगा, ठीक है। तो हम आपको क्षेत्रफल बना के दिखलाएंगे, घड़ी बना के दिखलाएंगे, पूरा कहीं पर कोई भी कंफ्यूजन आपके मन में नहीं छोड़ेगा। सपोज मान लीजिए कि घड़ी जो है ना, घड़ी कैसी होती है, वो जो सुई जो होती है वो किस टाइप से घूमती है, तो एक राउंड घूमती है, एक सर्कल बनाते, क्या होता है सर्कल, यानी कि एक वृत्त बनाती है मिनट की सुई या सेकंड की सुई या घंटे की सुई, लेकिन यह मिनट की सुई है, कोई बात नहीं। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका 12 है, कहाँ 12 है, ये आपका केंद्र है, ये अभी मिनट की सुई कहाँ पे है, 12 पे। अभी मिनट की सुई कहाँ पे है, 12 पे है। यहाँ पे मान लेते हैं सुई लगा हुआ बिल्कुल सीधा है, ठीक है। और यहाँ पे मान लेते हैं आपका 1 लिखा हुआ, ऐसा होता है ना, 1 2 3 4 ऐसे लिखा होता है। 5 मिनट में ये सुई जो है यहाँ से घसकते हुए इस राउंड से, सॉरी यहाँ से आपका आएगा, इस हिसाब से आपका आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे आगे खड़ी हो जाएगी। अब सुई यहाँ नहीं है, सुई कहाँ यहाँ है, ठीक है। और एक कल्पना कर लेते हैं कि आपका जो ये सुई है वो इस राउंड के हिसाब से चलती चली जाएगी, ये ना इसी हिसाब से ना राउंड करेगी, ठीक है। तो ये जो 5 मिनट है, यानी कि यहाँ 12 से जो एक पे आया तो कितना वहां पे समय लिया, 5 मिनट। तो 5 मिनट में जो एरिया दिख रहा है ना, ये वाला एरिया जो दिख रहा है आपको, ये जो एरिया है ये बतानी है कि कितना होगा, ये इसी को कहते हैं हम लोग 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल, ठीक है ना। देखिएगा हम क्या क्या करने वाले हैं, इसमें ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मिनट की सुई कौन है, ये आपकी मिनट की सुई है जिसकी लंबाई कितनी कही गई है, तो वो कही गई है 14 सेंटीमीटर। मिनट की सुई की कितनी लंबाई है, 14 सेंटीमीटर। चाहे ये हो चाहे ये हो, चाहे कहीं पे मिनट की सुई होगी, ऐसा नहीं कि कहीं पे 12 पर रहेगा तो लंबी हो जाती है, 3 पे आएगा तो छोटी, ऐसा नहीं होता। जितना लंबा 12 पर रहेगा उतना लंबा 6 पे रहेगा, सिंपल है इतना। तो 14 सेंटीमीटर ये भी है, ये भी, यानी कि ये एक वृत्त बनाया, एक सर्कल बनाया, सर्कल का जो रेडियस होगा यानी कि त्रिज्या जो होगी, आर का जो वैल्यू होगा वो होगा 14 सेंटीमीटर। देख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि मिनट की सुई है ना, मिनट की सुई, मिनट जिस भाषा में क्वेश्चन करता है ना उसी भाषा में हम लोग जवाब देंगे। मिनट की सुई की लंबाई, मिनट की सुई की लंबाई मतलब क्या, वो है आपकी त्रिज्या, कितना 14 सेंटीमीटर। और ये जो है ना, ये आकृति जो दिखाई पड़ रही है, ये आकृति कहलाती है त्रिज्या खंड। क्या कहलाती है, त्रिज्या खंड कहलाती है। और जस्ट अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में बनाए हैं त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो त्रिज्या खंड के का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको त्रिज्या के साथ साथ आपको कोण यानी कि एंगल का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको थीटा का वैल्यू यानी कि कोण का मान नहीं मालूम होगा तब तक आप त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो हम त्रिज्या खंड के लिए आप कोण मालूम करते हैं, ध्यान से सीखिएगा कोण कैसे मालूम करेंगे। जब मिनट की सुई 12 पे थी, अब वो एक राउंड लगाएगी, फिर दोबारा 12 पे जाएगी, तो कितना डिग्री का कोण बनाएगी, तो बनाएगी वो 60 डिग्री का। कितने डिग्री, सॉरी 360 डिग्री का। कितने डिग्री का, 360 डिग्री का। क्योंकि जो भी सर्कल होता है, जो भी एक राउंड घूमता है, तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाता है। तो एक राउंड मतलब कितना घंटा, तो 1 घंटा। बात कर ले मिनट में अगर, तो 60 मिनट, कितना मिनट, 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाएंगे। यहां समझिएगा, 60 मिनट में कोई भी जो यहाँ पे सुई होगी वो कितना डिग्री को बनाएगी, 360। क्योंकि 60 मिनट लगता है मिनट की सुई को, एक राउंड लगाती है तो उसको हम लोग 1 घंटा कहते हैं, लेकिन मिनट में आप कन्वर्ट करेंगे तो 60 मिनट कहेंगे। अगर यही 1 मिनट में कितना डिग्री का बनाएगी कोण, तो 1 मिनट बना लेगी 360 अपॉन में ये हो जाएगा आपका 60, कितना होगा आपका 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री बनाएगी, तो 6 डिग्री बनाएगी। 1 मिनट ऐसे भी मौखिक रूप से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में कहेगा घड़ी के मिनट की सुई घड़ी के मिनट की सुई 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनाती है, आंसर कितना होगा आपका 6 डिग्री। अब जितना मिनट कह दे ना, 6 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उतने मिनट का निकल जाएगा। अब देखिए अगर 15 मिनट का है, देखिएगा ऐसे 15 मिनट में 12 पे रहेगा तो कहां पे 3 पे आता है,
90 डिग्री हो रहा है। 15 मिनट में क्या होगा, तो 15 छक 90, देखिए 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है। 6 पे आ जाएगा तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो बस 1 मिनट का आप याद रखिए, 1 मिनट में मिनट की सुई कितना डिग्री, 6 डिग्री बनाती है। इसीलिए आपका क्या मिनट की बात यहाँ पे है, 5 मिनट। देखिएगा यहाँ पे हम कह सकते हैं फिर 5 मिनट में मिनट की सुई, की मिनट की सुई द्वारा बनाया गया कोण कितना डिग्री होगा, तो होगा 5 छक 30, है ना। 5 छक 30 डिग्री, कितना डिग्री, 5 छक 30 डिग्री। 5 मिनट है और 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 छक 30 डिग्री बनाएगा कितना मिनट में, 5 मिनट में। यानी कि ये जो आपका एंगल होने वाला, ये एंगल ये कितना डिग्री का होने वाला, 30 डिग्री का होने वाला। क्लियर, इतना 30 डिग्री का एंगल होने वाला, इसीलिए हम निकाल लेते हैं। इसीलिए रचित क्षेत्रफल यानी कि क्या, रचित क्षेत्रफल यानी कि सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, या लिख सकते हैं सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल लिख लीजिए यहाँ पे। इसीलिए सुई द्वारा रचित क्षेत्रफल, ठीक है। तो सुई द्वारा जो रचित क्षेत्रफल होगा वो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होगा। तो त्रिज्या खंड का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या आपका थीटा बटा 360 और गुना में होता है पाई और आर में स्क्वायर, है ना। थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। अब मान डाल लीजिए थीटा का वैल्यू कितना, अभी जस्ट पता चल गया 30 डिग्री है, अपॉन 360, पाई के वैल्यू 22 बटा 7 और त्रिज्या कितना बोला गया था 14 सेंटीमीटर और गुना में फिर 14 सेंटीमीटर, जो कि त्रिज्या पे स्क्वायर। और एंगल कितना हो गया आपका, वो हो गया आपका 30 डिग्री। अब कुछ क्रॉस कर लीजिए, देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, कट गए। 7 इकाई 7, 7 दूना 14, 2 से कट जाएगा ये, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे 3 से 100 काटे, 3 इकाई 3 और 3 इकाई 3, 3 दूना 6, 12 हो जाएगा ये। इतना क्लियर है ना, कट रहा है ना सब। देखिए 2 इकाई 2 और 2 तिया और 2 छक कितना होगा 12 हो जाएगा। फिर 6 भी कट रहा है, 2 तिहाई 6 और 2 से काटेगा तो हो जाएगा आपका 11। यानी ऊपर में जो बच गया आपका वो बच गया 11 गुना 14 और बटा में हो गया आपका 3। फिर से बता देगा, फिर से बता काट के फिर से एक बार समझ लीजिए। 0 से 0 काट दिए और 3 से काटेगा 36 में, तो 12 से 36 होता है, 3 इकाई 3, ये 3 इकाई 3, 3 12 12 में कट जाएगा ये। 2 से काटेंगे तो 2 छक 12, 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 11, ठीक है। और ये फिर 2 से आप काट लीजिए इसको, 3 बार में कट जाएगा और ये 7 गुना 14 हुआ था। अब 11 14 को गुना कर लीजिए, 11 14 को गुना कर लीजिए और आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो गुना कीजिएगा जैसे ही इसको, तो 11 11 चौक 54, 11 चौक 44, 11 चौक कितना 44 के 4 हाथ लेके जाएगा 4 बच जाएगा। 11 और 4 कितना होता है आपका 15। अब बट्टा में कितना होगा आपका, तो बट्टा में हो जाएगा आपका कितना, बट्टा में होगा आपका 3, बट्टा में आपका 3 और सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है ना। बस जो कटने वाला, यानी कि करना क्या था इस सवाल में, सुई की जो लंबाई है वो इसकी त्रिज्या हो जाएगी, एंगल मालूम कर लेना है, और जो त्रिज्या खंड है, सॉरी त्रिज्या खंड बनता है ये डायग्राम, तो त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकाल देना, मान रखना, गुना भाग जो होगा कीजिएगा, और जो बच जाएगा शेष उसको आप गुना कर लीजिएगा, बटा में ही आंसर छोड़ दीजिएगा, यही इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 4 भी देख लेते हैं। तो बस ध्यान से आखिर तक बने रहेंगे, हर एक क्वेश्चन को सीखेंगे, ठीक है। जो क्लास में देरी से आएंगे क्लास को लाइक जरूर कर देंगे और प्रैक्टिस करेंगे, बहुत इजी से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। एक्सरसाइज नंबर आपका 12 जिसका नाम क्या है, वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो ये हो गया आपका साफ। और जस्ट अभी देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 4 में भी क्वेश्चन त्रिज्याखंड, इसमें एक नया लाया वृत्ताखंड लाया। हम सबका फॉर्मूला बता चुके हैं, सबको हम डायग्राम के माध्यम से समझा चुके हैं, कौन त्रिज्याखंड होता है, कौन आपका वृत्ताखंड होता है, किसको चतुर्थांश करेंगे, ठीक है, किसको अर्धवृत्त कहेंगे, किसको परिमाप और किसको क्षेत्रफल कहते हैं। आप जो देखेंगे वो रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी आपके सामने आ गया होगा, चलिए यहाँ पे हम भी लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 नंबर में जो कहा गया उसको देखते हैं हम लोग। तो कहा गया आपका सबसे पहले 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरिक करती है, यानी कि त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर। जैसे जैसे क्वेश्चन में कहा गया उसको हम लोग रिपीट कर लेते हैं। चलिए त्रिज्या लिख लेते हैं, कितना त्रिज्या इक्वल, यानी कि त्रिज्या को आर कहते हैं, ये आपका हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है ना।
और कोण पे यानी कि केंद्र जो आपका वृत्त होगा उसके केंद्र पे समकोण आंतरिक करना। समकोण का अर्थ होता है 90 डिग्री, यानी कि कोण कितना बनेगा 90 डिग्री का बनेगा। तो यहां लिख सकते हैं आप कोण यानी कि थीटा कितना बन जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर आगे कहा गया तो निम्नलिखित के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बोला गया संगत लघु वृत्तखंड का, दूसरा बोला गया संगत दीर्घ वृत्ताखंड का, ठीक है। और बोला गया पाई का जो वैल्यू लीजिएगा वो लीजिएगा आपका 3.14। यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 नहीं लेना, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिख भी रहा होगा कहा गया कि पाई का वैल्यू 3.14 लीजिएगा। चलिए नंबर 1 कर लेते हैं। नंबर 1 में लिख लेते हैं, इसीलिए हमको कहा निकालना है संगत लघु, संगत लघु वृत्तखंड है ना, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला होता है संगत लघु वृत्तखंड का, जो फार्मूला होता है वो होता है आपका r² बड़ी ब्रैकेट पाई थीटा बटा 360 माइनस 1/2 फिर होता है आपका साइन थीटा। ये होता है इसका फार्मूला, किसका, वृत्तखंड, यानी कि इसको हम लोग वृत्ताखंड भी कहते हैं, इसका क्षेत्रफल का ये फार्मूला होता है। इससे जो पहले लगा रहे थे वो था आपका त्रिज्या खंड का, है ना। चलिए यहाँ से मान डाल लेते हैं ऊपर से। तो आपका आर का वैल्यू कितना देखिए तो 10 सेंटीमीटर, 10 लिखिए और उस पर कर लीजिए स्क्वायर, क्या है ये स्क्वायर है। पाई का वैल्यू कितना लिखिएगा तो लिखिएगा 3.14 गुना थीटा का वैल्यू कितना है तो है 90 अब बटा ये आपका कितना 360 है माइनस 1/2 गुना, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा ध्यान से साइन थीटा लिखा हुआ, थीटा का क्या मतलब 90 डिग्री, यहाँ पे 90 डिग्री है, ये बदलता रहेगा, कोण बदलता रहेगा आपका, ठीक है। तो यहाँ पे 90 डिग्री अगर लिख दें तो इसका पड़ेगा साइन 90, तो साइन 90 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। यहाँ पे वृत्तखंड जब निकालेंगे हम लोग तो ट्राइगोनोमेट्री का भी यूज होता है मान निकालने वाला, ठीक है। इसलिए जिन स्टूडेंट को मान निकालना अब तक याद नहीं होगा याद कर लीजिएगा, उसको बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। इसका वैल्यू होता है 1, कितना होता है साइन 90 का वैल्यू कितना होता है आपका 1 होता है। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 10 का स्क्वायर कितना होता है तो ये होता है आपका 100, कितना होता है आपका 100। यहाँ कुछ कटने वाला है, उसको काट लीजिए, देखिएगा 0 से 0 आपका कट जाएगा, चूंकि दोनों गुना में है ना, दोनों के आपस में गुना में है, 0 से 0 कट गया। फिर देखिएगा यहाँ पे 9 इकाई 9 और 9 चौक कितना होगा आपका 36 हो जाएगा, 9 चौक 36। 4 में और ऊपर वाले में दोनों में 2 से भाग लगता है, लगा दीजिए, 2 दूना 4 2 से भाग लगाइएगा इसमें तो 2 इकाई 2 2 पंचे 10 2 सत्ते 14 यानी कि 1.57 कितना है 1.57 आ गया। अब बटा में कितना ये वाला है 2 और फिर माइनस में आपका 1/2 चूंकि 1 से गुना किया रह जाएगा। फिर आपका 100 का 100 लिखिएगा, यहाँ कर लीजिए भिन्न का घटाओ तो 2 और 2 2 का एलसीएम कितना होगा 2 1.57 माइनस हो जाएगा आपका 1, ठीक है आपका। फिर देखिए 100 का 100 गुना घटाइए 1.57 में से अगर आप 1 रुपया को माइनस कीजिएगा तो आपका 57 पैसा बचा, कितना जाएगा 57 पैसा, यानी हो जाएगा 0.57 अपॉन कितना आपका 2 है, 2 से डिवाइड कीजिए आप 50 बार में आपका कट जाएगा, कितना कट जाएगा 50 बार में कट जाएगा। और गुना कर लीजिए दोनों को, इसको गुना कर लीजिए, यानी कि ये जो आपका आएगा 50 गुना में कितना है आपका 0.57 गुना कीजिए तो 0 पहले लिख लीजिए, अब 5 से गुना कर लीजिए, 5 7 35 5 3 बचेगा 25 25 3 28 और फिर 0 से गुना किया 0 हो जाएगा, 2 का समझ दे दीजिए सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 28.50 इसका राइट आंसर आएगा। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 28.5, चूंकि 0 अंतिम में छिपा होता नहीं भी लिखा रहेगा तो फिर भी हम समझेंगे कि अंतिम में 0 होता, ठीक है। तो 28.5 भी इसको आप कह सकते हैं, 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल गया आपका वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्लियर इतना। इसमें दूसरा सेकंड भी है जिसको हम जिसमें कहा गया लघु, लघु देखिए एक चीज याद रखिएगा, यहाँ पे लघु मिस होता है छोटा, दीर्घ मिस होता है बड़ा। तो यहाँ बोला गया दीर्घ वृत्ताखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पे वृत्ताखंड है, हम बताएंगे पूरा कंसेप्ट के साथ कौन लघु होगा कौन दीर्घ होगा। यहाँ पे दीर्घ निकालना कैसे निकालेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप थोड़ा सा माइंड नहीं लगाइएगा तो गलत निकल जाएगा, ठीक है। इसको हम साफ कर देते हैं, जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो जिनको जल्दी से ले लीजिए। चलिए तो यहाँ पर क्लियर, सॉरी यहाँ पे तो क्लियर हो जाएगा ऊपर वाला।
चलिए कोई दिक्कत नहीं है, लिखा जाएगा फिर से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, त्रिज्या पता है आपको, त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर और कोण आपका 90 डिग्री, इतना तो पता होगा। चलिए देखिए यहाँ पे दूसरा सेकेंड नंबर में क्या बोला गया है, तो बोला गया आपका दूसरा क्वेश्चन, दूसरा नंबर में जो कहा गया वो आपको कहा गया है दीर्घ वृत्ताखंड। देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये आपका रहा इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रहा एंगल। ठीक है, इसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है और ये केंद्र पर 90 डिग्री बनाता है। कितना होता है 90 डिग्री। तो इसमें दो पार्ट हो गया। देखिए दो त्रिज्या खंड हो गए, एक छोटा एक बड़ा। छोटा कौन वाला हुआ, देखिए ये वाला, ये आपका छोटा कहलाएगा। ठीक है, ये सब जो दिखाई पड़ा ना, ये वाला टुकड़ा जो है ना वो बड़ा टुकड़ा कहलाएगा। अगर हम काट के निकाल ले उसी एंगल से, इसी हिसाब से अगर हम काट के निकाल लें, बिल्कुल आसानी से काट के निकाल सकते हैं, तो इधर क्रॉस करके इधर क्रॉस करके निकाल लेंगे। जो छोटा निकलेगा उसको कहेंगे आपका लघु त्रिज्याखंड, और जो बड़ा निकलेगा वो कहलाएगा आपका दीर्घ त्रिज्याखंड। क्या कहलाएगा, दीर्घ त्रिज्याखंड। अब यहाँ पे निकालना हमें दीर्घ है, थोड़ा सा यहाँ पे एंगल बदल जाएगा सिर्फ, अब बाकी वही रहेगा। तो यहाँ भी आपकी त्रिज्या कितनी रहेगी, वो त्रिज्या रहेगा आपका कितना, तो रहेगा वो 10 सेंटीमीटर ही, लेकिन एंगल बदलेगा, कोण बदल जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ पे जो हम कोण की बात करने वाले, हमको बड़ा वाला निकालना, ये वाला निकालना। एंगल किसकी बात करेंगे, इतना की बात करेंगे, ये वाले एंगल की बात करेंगे। तो पूरा एंगल होता है 360, पूरा एंगल कितना होता है 360 होता है। उसमें से ये तो निकल गया 90 ना, 90 जब निकल जाएगा तो ये कितना बचा आपका, तो 200 कितना बचेगा आपका, 270 बचेगा। कितना बचेगा आपका 270। इस क्वेश्चन को दो तरीके से बना सकते हैं। यहाँ पर कोण का वैल्यू कितना होगा आपका 270 डिग्री। दो तरीका क्या है बनाने का, देखिए हम बताते हैं। एक तो अभी बता रहे हैं जिस प्रोसेस से, वो दूसरा क्या आपका पूरे क्षेत्रफल में से, पूरे जगह में से, इसको वृत्त का क्षेत्रफल कहेंगे पूरा को, उसमें से छोटा को घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा मेरा बड़ा वाला बचेगा। या डायरेक्ट बड़ा निकाल लेते हैं, हम डायरेक्ट बड़ा निकाल रहे हैं। ठीक है, वो घटाने वाला चक्कर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ एंगल हम माइनस कर दिए। ठीक है, टोटल होता है 360, उसमें से 90 घटा देंगे तो ये बचेगा आपका 270। निकाल लीजिए त्रिज्याखंड, अब आंसर हो जाएगा। इसीलिए क्या निकालना हमें, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। फॉर्मूला क्या होता, तो होता थीटा बटा 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा का वैल्यू कितना दीजिएगा 270 दीजिएगा, अब बटा 300 कितना आपका 60। अब पाई का वैल्यू तो पता है 3.14 देना है, गुना में 10 गुना में 10। ठीक है, 0 से 0 आपका कट जाएगा, दोनों में 3 से भाग लगता है। ठीक है, 3 से भाग किया, 3 नमा 27, और 3 से भाग कीजिएगा अगर आप 9 से कर दीजिए भाग डायरेक्ट। देखिए 9 तिहाई 27 और 9 चौक 36, 9 चौक 36। ठीक है, 0 से 0 कट गया, 9 तिहाई 27, 9 चौक 36। और अब यहाँ से क्या करेंगे, जो ऊपर ऊपर है उसको गुना कर देंगे, नीचे में आपका 4 है। ठीक है, तो गुना कीजिए, तो ऊपर में 3 है और ये है, तो 3 यानी कि 3 गुना में आपका 3.14 गुना में, देखिए एक इसको हम 100 कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से ना, 10 को 10 से गुना करेंगे 100। अब बता कितना आपका 4 है। तो अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ दोनों को गुना कर लेते हैं, 4 से 100 काट देते हैं। देखिए चलिए 4 से काट लीजिए, तो ये 25 बार में कट जाएगा आपका। और फिर क्या होगा आपका, यहाँ पे देखिएगा तो तीनों को गुना कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले इसको इससे गुना कर लेते हैं, फिर 25 से गुना कर लेंगे। तो 3 चौक कितना होगा आपका 12, 12 के 2 हासिल बचेगा आपका 1, 3 का 3 हासिल अगले कितना होगा 4 हो जाएगा। और फिर आपका 3 तिहाई कितना होगा आपका 9 हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 2 अंक का दशमलव या दशमलव दे दीजिए, गुना में कितना आपका 25। ठीक है, इतना कैंसिल हो गया। अब यहाँ से गुना कर लीजिए और आपका आंसर देखिए 25 गुना कितना होगा आपका, तो 50 होगा। 50 से कितना लिखेंगे 0, हासिल कितना बचा 5 बचा। 25 चौक कितना होता है, तो 25 चौक होता है 100, 105 कितना होगा 105, 105 के 5 हासिल कितना बचा 10 बचा। और 25 नमा कितना होगा, तो 25 नमा होता है 225, 25 नमा 225 और हासिल वाला 10 कितना होगा 235, कितना होगा आपका 235। ठीक है, अब दोनों का आंसर डाल दीजिए यहाँ पे, आपका कितना आ जाएगा ये 235.5 या 235.50 सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे, और यही निकल के आ जाएगा आपका लघु त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। यानी कि ये बड़े वाले भाग, ये जो बड़ा वाला भाग है उसका क्षेत्रफल, ये जो लगा हुआ एरो बड़ा वाला भाग का क्षेत्रफल। छोटा अगर होता, ये अगर होता, तो यहाँ पे एंगल कितना डालते हैं, सिर्फ 90 डालते हैं, क्योंकि ये मालूम था 90 डिग्री, ये आपको मालूम नहीं था, 270 मालूम करना पड़ा। ठीक है, तो ये थे आपके क्वेश्चन नंबर 4 के दूसरे क्वेश्चन, है ना।
उम्मीद करते हैं आज के क्लास में जो भी क्वेश्चन बताया गया खूब अच्छे से समझ में आया होगा और खूब मजा भी आया होगा। तो क्लास को जो अब तक लाइक नहीं किया हो, क्लास को लाइक जरूर कर देंगे, क्योंकि आज का क्लास हम लोग यहीं तक रहने देते हैं। और जो चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेंगे, ताकि इस तरह का जो भी क्लास है सब क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप भी बिल्कुल आसानी पूर्वक तैयारी कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।